जी, मुझे एजेंट धमकियाँ लगा रहे हैं। एजेंटों ने मुझे कॉलें करके कहा है तुम वीडियो बना रहे हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ऐसे में पता नहीं अजीब-सी चीज़ें हो रही हैं यार। टोटल आपको वीज़ा देने के मूड में होता है, क्योंकि उसने वो आपको सामने बिठाया है, आप उसको सैटिस्फाइड कर दे तो वीज़ा दे देता है, वो इश्यू कर देता है, आपको डॉक्यूमेंट्स पे नज़र मारेगा, इंटरव्यू के बाद वीज़ा आपको जारी कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैंने इस वीडियो में आपको 4 कंट्रीज़ ऐसे बताने हैं जिनकी वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी जा रही है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन शर्त ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हों। ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट्स पे वर्किंग की ना हो और आप लेके चले जाएँ कि वीज़ा रेशियो बड़ी अच्छी है। उन लोगों के लिए वीज़ा रेशियो अच्छी है जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। कौन से 4 कंट्रीज़ हैं? कंट्रीज़ के नाम पहले आपको बता देता हूँ। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड होंगे तो आप वीडियो को देखते रहें। अगर नहीं इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियो को स्किप कर लीजिए, टाइम बचाएँ अपना। 4 कंट्रीज़ हैं, पहला है नीदरलैंड, दूसरा है यूके, तीसरा है जर्मनी और चौथा है रोमानिया। अब चारों कंट्रीज़ की डिटेल मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि इनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं और आपने किस तरह ये क्यों इनकी वीज़ा रेशियो अच्छी है और आपने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? सारी डिटेल मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं ना डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, चाहे आप रोमानिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप यूके के लिए अप्लाई करें, चाहे जर्मनी के लिए, चाहे नीदरलैंड के लिए। चारों में से जिस कंट्री के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं ना, सेम यही डॉक्यूमेंट्स चारों कंट्रीज़ के लिए चाहिए। चाहे तो ये डॉक्यूमेंट्स बना के चारों में एक दफ़ा अप्लाई कर लें, ठीक है? तो डज़न्ट मैटर, लेकिन डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए होंगे चाहे आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहला है आपका पासपोर्ट, दूसरे नंबर पे है आपका आईडी कार्ड, तीसरे नंबर पे है आपकी वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो, चौथे नंबर पे आपकी होटल बुकिंग है जो कि रिज़र्व होनी चाहिए, कन्फर्म रिज़र्व होनी चाहिए, डमी टिकट ना हो। उसके बाद आपकी टिकट जो रिटर्न टिकट है वो कन्फर्म रिज़र्व हो, ठीक है? कन्फर्म रिज़र्व का मतलब होता है $5-10 मतलब उसमें ना कटते हैं, लेकिन वो ये है कि आपकी कन्फर्म रिज़र्व हो जाती है, डमी टिकट नहीं बनती। अच्छा, एक तो हो गई ये। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाती है आपकी इंश्योरेंस जो कि 30,000 यूरोज़ या फिर $50,000 को कवर कर रही हो। ठीक है जी, इंश्योरेंस आपकी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका ट्रैवल प्लान, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ट्रैवल प्लान जो है ना, ये आपका होना चाहिए जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, उस कंट्री की कुछ डेस्टिनेशंस के नाम याद रखें, उनकी हिस्ट्री को याद कर लें ताकि अगर इन केस जैसे जर्मनी है वो इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है, तो अगर आपका इंटरव्यू हो तो आप बता सकें, ठीक है? जो ट्रैवल प्लान में लिखा है वो चीज़ें बता भी सकें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हो रहा होता है, बाद में वो आपका ट्रैवल प्लान के साथ मैच भी किया जाता है जब आप इंटरव्यू दे के चले जाते हैं, ठीक है? तो ट्रैवल प्लान में मतलब वो चीज़ें लिख रही हैं, कुछ डेस्टिनेशन याद कर लें, जिस कंट्री में इंटरेस्टेड हैं उसमें कुछ डेस्टिनेशन याद करके वो ट्रैवल प्लान में बना लें। ट्रैवल प्लान मैक्सिमम मैक्सिमम बहुत हद तक 10 दिन का रखें, 10 दिन से ज़्यादा मैं तो कहता हूँ बल्कि 4, 5, 7 दिन का रखें, लेकिन मैक्सिमम चले रखना भी है ना तो 10 दिन का ट्रैवल प्लान रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। उसके बाद आ जाता है आपका कवर लेटर। कवर लेटर में आपने लिखना होता है कि मेरा नाम ये है, मेरा ये पासपोर्ट नंबर है, ये मेरा एनटीएन नंबर है, मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, इतनी देर से कर रहा हूँ और ये मतलब इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, इस पर्पज़ के लिए जाना चाहता हूँ मैं यहाँ-यहाँ, बेसिक सा मतलब आपने वो लिखना होता है। कवर लेटर भी हो गया, ट्रैवल प्लान भी आपका हो गया। उसके अलावा आपका नेक्स्ट आ जाता है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको चाहिए होगी आपकी जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी को आपने कहना है जी मुझे जाना है, लीव लेटर या फिर एनओसी लेटर जो उनसे ले लें, उस पे लिखा हो आपकी क्या पोजीशन है, कितनी सैलरी है, आप किस किस तारीख को जाएँगे, किस तारीख को वापस आके दोबारा जॉइन करेंगे। ये कंपनी आपकी बता रही हो इमिग्रेशन को, ठीक है? तो ये आपने ले लेना है। उसके साथ आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप्स आखिरी 3 माह की ले लें, जॉब वाले, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स है। जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए आपका बिज़नेस जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो हो, आपका एनटीएन हो और आपकी 2 साल की टैक्स रिटर्न्स हो। जो सैलरीड पर्सन है उन वो अपना एनटीएन साथ लगा ले, टैक्स रिटर्न उनके लिए ज़रूरी नहीं होती, लेकिन अगर आप टैक्स रिटर्न साथ लगाना चाहें, ये ज़्यादा प्लस पॉइंट है, आप लगाएँ, ज़रूर लगाएँ इनको। एनटीएन टैक्स रिटर्न्स अपना साथ लगा लें, ठीक है जी। अब जॉब वालों को भी मैंने बता दिया, सैलरी स्लिप्स लगा लें, एनओसी लीव लेटर लगा लें, साथ में एनटीएन टैक्स रिटर्न्स लगा लें। बिज़नेस वालों के लिए एनटीएन जॉब वाले कौन सा लगाएंगे? इंडिविजुअल एनटीएन भी एक बनता है जो कि वो आप लगा सकते हैं साथ। बिजनेस वाले क्या करेंगे? बिजनेस वाले अपना एनटीएन बिजनेस एनटीएन लगाएं और साथ में भी टैक्स रिटर्न लगाएं, चैम्बर का कार्ड अगर है तो लगाएं, अदरवाइज अपने कवर लेटर में मेंशन करें कि मेरा एफबीआर से बिजनेस रजिस्टर्ड है, चैम्बर के साथ लिंक नहीं है ये। लेकिन अगर चैम्बर के साथ लिंक्ड है तो फिर चैम्बर से आप चैम्बर का कार्ड भी ले लें और चैम्बर वालों से रिकमेंडेशन लेटर भी ले लें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यूएशन करवा के वो भी साथ अटैच कर दें। इसके अलावा आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है जिसमें क्लोजिंग बैलेंस कम से कम, अगर यूरोपियन कंट्री को टारगेट कर रहे हैं ना, कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आपका क्लोजिंग बैलेंस हो, कम से कम। मैक्सिमम तो जितना मर्जी रख लें, प्लस पॉइंट है, लेकिन कम से कम 15-20 लाख रुपया तो होना चाहिए। अब ये बैलेंस के साथ आपकी 6 महीने की स्टेटमेंट हो और साथ में मेंटेनेंस लेटर, जिस अकाउंट में आप जिस जिस अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करें उन्हीं बैंक वालों को आपने कहना है मेंटेनेंस लेटर भी मुझे दे दो, वो भी आपको दे देंगे, ठीक है जी।
अब बैंक स्टेटमेंट, मेंटेनेंस लेटर भी हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिला जुला के आपको चाहिए होंगे, ठीक है जी। अब जो इनमें से डॉक्यूमेंट्स है ना, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, इंश्योरेंस, आपकी होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, ये आप हमारे जरिए भी करवा सकते हैं, ठीक है। आपने जस्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ये ट्रैवल प्लान, इंश्योरेंस, कवर लेटर, होटल टिकट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल नहीं करनी। अच्छा, इसके अलावा आ जाएँ जी, ये डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए, अब आपने क्या करना है, ये जो चारों कंट्रीज़ मैं आगे आपको बता रहा हूँ, जो रोमानिया, रोमानिया के लिए इनविटेशन लेटर भी चाहिए होगा, ये बात याद रखिएगा, जो रोमानिया का अप्लाई करेंगे। कैसे लेना आगे बताता हूँ। रोमानिया, जर्मनी, नीदरलैंड और यूके, इनमें से किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, इन चारों में से, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप चाहिए होंगे, ठीक है आपको। डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए, अब जिस कंट्री को भी टारगेट करना है ना, सबसे पहले उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना है, अभी स्टेटमेंट नहीं निकलवानी, अभी मेंटेनेंस लेटर नहीं निकलवाना, अभी होटल बुकिंग नहीं करवानी, अभी कुछ नहीं करना। सबसे पहले उस कंट्री की स्टेटमेंट को चलता रहने दें, सबसे पहले अपॉइंटमेंट लें, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स स्किप ना, अपना उनके एक्सपायर ना हो जाए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जब आप निकलवाते हैं ना, तो वो 7 दिन से ज़्यादा आप यूज़ ना करें। 7 दिन पुरानी हो जाए तो दोबारा निकलवा लें, फ्रेश निकलवा लें, 7 दिन से ज़्यादा आपकी स्टेटमेंट ना चले। तो आप क्या करें, आप सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट लें, जिस कंट्री में भी आप इंटरेस्टेड है, अपॉइंटमेंट ले ली। अब जब अपॉइंटमेंट ले ली, उसके बाद आपने क्या करना है कि अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने उस कंट्री की एम्बेसी के पास चले जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यूके है, यूके आपको कहता है जी आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हमें देने हैं, आपने यूके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स यूके के लिए ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं, फीस भी ऑनलाइन ही देनी होती है, और फिंगरप्रिंट्स के लिए आपने जाना होता है। इसी तरह जर्मनी है, जर्मनी कहता है जी अपॉइंटमेंट दें और डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। जर्मनी बाकायदा आपका इंटरव्यू करता है एम्बेसी के अंदर, ठीक है। तो इंटरव्यू आपका, मतलब वो समझ ले कि जो डेस्टिनेशंस आपने लिखी है ना, जब वो पूछते हैं कहाँ कहाँ जाना है, तो जो कवर लेटर ट्रैवल प्लान में लिखी है डेस्टिनेशन, वही उनको बतानी है, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह हो गया, रोमानिया है, वो भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, नीदरलैंड के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। तो आप कोशिश करें पहले अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। जिस दिन की अपॉइंटमेंट हो उस दिन ये डॉक्यूमेंट लेके जाएँ और सबमिट कर दें एम्बेसी में, आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। अब इतना सिंपल है नहीं जितना मैंने आपको करके बता दिया। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि देखें, अगर तो आपकी सिर्फ पैसे ज़ाया ना करें, बिला वजह ना फाइल उठा के सबमिट कर दिया करें, अब देखा करें पहले के डॉक्यूमेंट्स भाई हैं भी कि नहीं, उसको उसकी असेसमेंट करवा लिया करें। जब आप इतना खर्चा कर रहे हैं ना, किसी को 10-15 हज़ार रुपया दे के उसकी असेसमेंट करवा लिया करें, किसी अच्छे कंसल्टेंट को। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे ना, यार देखें, अच्छा एक और मैंने आपके साथ बात शेयर करनी थी। यूट्यूब जब पहले चले जाए ना, आज से 2-3 साल पहले, तो यूट्यूब एक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म हुआ करता था, स्पेशली इमिग्रेशन के लिए, वीज़ा इन्फॉर्मेशन के लिए ना। एक चले अर्निंग का तो एक सोर्स होता था ना, लेकिन लोग अपनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर किया करते थे। अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल लोगों ने इसको एक, मतलब एक अर्न प्लेटफॉर्म समझ लिया बस। इन्फॉर्मेशन जैसी तैसी भी है, उठा के लगा देनी है, वो रियल हो फेक हो, मतलब वो उसका किसी बात के साथ ताल्लुक हो ना हो। अभी एक भाई की तो मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे जी मुझे एजेंट धमकियाँ लगा रहे हैं, एजेंटों ने मुझे कॉलें करके कहा है तुम वीडियो बना रहे हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ऐसे में पता नहीं अजीब सी चीज़ें हो रही हैं यार। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में इजाफ़ा फ़रमाए, आप यूट्यूब से कमाएँ पैसे, अच्छी बात है। सोशल मीडिया का दौर है, बुरी बात नहीं है, लेकिन भाई लोगों को ऐसा ना करें कि लिथुआनिया का फ्री ले जाएँ, रोमानिया का फ्री ले जाएँ, फलाँ का फ्री ले जाएँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। एक उनको प्रोसेस, हाँ ठीक है, फ्री वर्क परमिट मिलते हैं, लेकिन उनको एक प्रॉपर प्रोसेस समझाएँ ना, कि भाई ऐसे होगा, आपकी एम्बेसी की फ़ीस आपको खुद देनी पड़ेगी। जो एम्प्लॉयर है वो आपसे माँग सकता है, वो आपको कह सकता है कि हाँ जी भाई, अपने टिकट के पैसे खुद आप पे करो, मैंने नहीं पे करने, आप खुद करो। आपके वर्क परमिट की फ़ीस है वो खुद पे करो, आपकी इंश्योरेंस लगेगी, उसकी मेडिकल लगेगी, उसकी फ़ीस अपनी खुद पे करो। तो इस तरह आपके पैसे लग सकते हैं। लोगों को इस तरह ना कहें कि आप लोगों को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, आपका 1 रुपया नहीं लगना, आपको हर चीज़ फ्री हो जानी है, ऐसे नहीं होता। कोई भी एम्बेसी है, अगर कोई कंट्री वर्क परमिट फ्री प्रोग्राम निकाल भी रहा है ना, तो कहीं न कहीं आपको एम्बेसी की फ़ीस पे करनी है, आपको अपने टिकट के पैसे देने हैं, तो फिर भी आ जाके भी आपका 5-6 लाख रुपया लग जाता है। तो लोगों को प्रॉपर एक तरीकाकार समझाएँ। ऐसा नहीं कि बस वो एक टॉपिक सुन लिया, या फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक वीडियो उसमें से सुन लिया कि वर्क परमिट फ्री है, वीज़ा नहीं वर्क परमिट फ्री है, तो आपने वीज़े भी फ्री कर देने हैं, लोगों को टिकटें भी फ्री कर देनी है वीडियो के अंदर। ऐसा ना करें यार, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया करें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में इजाफ़ा फ़रमाए, यूट्यूब से कमाएँ, लेकिन कमाने के साथ-साथ वो एक ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म भी बनाएँ इसको, ताकि लोगों तक रियल और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जा सके। तो जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं ना यूरोपियन कंट्री की तरफ विज़िट वीज़ा अप्लाई करने की, तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बनी है, प्रॉपर आपकी ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, आपने मतलब छोटी से लेके बड़ी ट्रांज़ैक्शंस भी की हैं, ऐसी ट्रांज़ैक्शन की हैं जो आपके बिज़नेस से रिलेट कर रही हैं,
आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके एंटी टैक्स रिटर्न्स के साथ मैच कर रही हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको पता है हाँ जी भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स, एक डॉक्यूमेंट है वो दूसरे की गवाही दे रहा है किसी के है, दूसरा डॉक्यूमेंट तीसरे की गवाही दे रहा है किसी बंदे के हैं। अगर तो इस तरह डॉक्यूमेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपको वीज़ा दिलवाने में, तो डेफिनेटली आप इन 4 कंट्रीज़ की तरफ जाएँ। और यूके का तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ ना, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता यूके आपका वीज़ा रिजेक्ट करे। 100% आपका वीज़ा लगना ही लगना है। अगर आपकी स्टेटमेंट रिटर्न्स हर डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर मेंटेन है, यूके कभी भी आपका वीज़ा नहीं रिजेक्ट करेगा, 100% आपको वीज़ा देगा। दूसरे नंबर पे अगर थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, सारा कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, इसके साथ साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है, तो हो ही नहीं सकता जर्मनी ना आपको वीज़ा दे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के साथ जर्मनी इंटरव्यू लेता है, और जो कंट्री इंटरव्यू लेता है ना आपका, वो आप टोटल आपको वीज़ा देने के मूड में होता है, क्योंकि उसने वो आपको सामने बिठाया है, आप उसको सेटिस्फाइड कर दे तो वीज़ा दे देता है, वो इशू कर देता है, आपको डॉक्यूमेंट्स पर नज़र मारेगा, इंटरव्यू के बाद वीज़ा आपको जारी कर देगा। तो अगर कॉन्फिडेंस भी है थोड़ा बहुत आपके अंदर, डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर है, तो जर्मनी को कभी भी किसी भी हाल में स्किप ना करें। जर्मनी 100% वीज़ा देता है, इसीलिए इंटरव्यू लेता है कि उसने आपको वीज़ा देना है। नेदरलैंड टूरिज्म को प्रमोट करता है, इसलिए नेदरलैंड को भी आप ट्राई करें। रोमानिया के लिए आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होता है, बेशुमार वहाँ पे कंसल्टेंट है, बेशुमार टूरिज्म कंपनीज हैं, गूगल में आपको मिल जाएंगी, उनसे इनविटेशन लेटर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, अपॉइंटमेंट लेके अप्लाई कर दें, 100% रोमानिया का भी विजिट वीज़ा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको इन्विटेशन मिल रहा है, आपको वहाँ से कोई स्पॉन्सर मिल रहा है, कोई बंदा आपकी गारंटी ले रहा है वहाँ से। इन्विटेशन का मतलब क्या होता है कि वो बंदा आपकी गारंटी ले रहा है कि हाँ मैं इसको बुला रहा हूँ, ये मेरे पास रहेगा आके, या इसको मैं यहाँ पे डील करूँगा। तो जब अगले कंट्री में से आपको कोई इन्विटेशन मिल रहा है ना, इट्स मीन कि वो कंट्री आपको वीज़ा इशू करेगा। डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट है, साथ में इन्विटेशन आपने अटैच कर दिया है रोमानिया का, तो रोमानिया का विजिट वीज़ा भी आपको मिल जाएगा। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनका विजिट वीज़ा अप्लाई करें अगर आपका मूड बन रहा है, डॉक्यूमेंट्स आपके बने पड़े हैं, स्टेटमेंट आपकी बनी पड़ी है, डॉक्यूमेंट्स ओके हैं आपके, तो इन कंट्री का वीज़ा। अगर बाकी ये कि जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे चला था ना, व्हाट्सअप चला था जो, उस पर आपने कॉल नहीं करनी। अगर आपको अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवानी है, उसके चार्जेस पे करके आप हमारे से असेसमेंट करवा सकते हैं कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए कि नहीं, या क्या कमी है आपकी प्रोफाइल के अंदर। और इसके अलावा अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते हैं, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, होटल टिकट बुकिंग, इंश्योरेंस वगैरह, तब भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन की अपॉइंटमेंट भी अगर स्लॉट बुक करवाना चाहें तो अगर अवेलेबल हो तो हम वो भी आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये एक ओवरव्यू था कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, मूड है वीज़ा अप्लाई करने का, डॉक्यूमेंट्स भी बने हैं, तो ये 4 कंट्रीज़ का कर लें, 100% वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि मैंने रीज़न आपको बताई है सॉलिड कि क्यों ये 4 कंट्रीज़ वीज़ा दे रहे हैं। आई थिंक जी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो आपको पसंद आई है या फिर कुछ नया सीखने को मिला आपको, तो लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।